अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक के बानी ज़ैंग ने चीन की अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में नवा नंबर रातों रात हासिल नहीं किया, बल्कि इसके पीछे एक मुतासिर कुन कहानी है। नाजरीन, चीन से ताल्लुक़ रखने वाले 38 साला ज़ैंग 2008 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हिस्सा बने, मगर यहाँ इनका दिल ना लगा, जिसके बाद वो ये कंपनी छोड़कर फैनफो नामी कंपनी में शामिल हो गए। ये कंपनी ज़्यादा देर ना चल सकी और ज़ैंग बेरोज़गार हो गए। इसके बाद ज़ैंग ने अपनी एक ज़ाती कंपनी का आगाज़ किया, जिसका नाम उन्होंने फैन 99 रखा। इस कंपनी के बाद इनकी ज़िंदगी 2011 में बिल्कुल बदल गई और वो मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो गए। उन्होंने रिसर्च के ज़रिए पता लगाया कि अब लोग कंप्यूटर के बजाय मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ज़ैंग ने लोगों का मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल अपने लिए इस्तेमाल करते हुए 2012 में एक कंपनी ByteDance.com के नाम से बनाई, और यही वो कंपनी थी जिससे टिकटॉक एप्लीकेशन वजूद में आई। इसके बाद ज़ैंग की जानिब से बनाई गई पहली मोबाइल एप्लीकेशन बुरी तरह से नाकाम हो गई। इस एप्लीकेशन पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी भी लगा दी गई, जबकि ज़ैंग ने इस वक्त भी हिम्मत ना हारी और उसके नतीजे में एक और कंपनी बना डाली। नाजरीन, ज़ैंग ने इस बार टोटियो नामी एक एप्लीकेशन बनाई, जिसे देखते ही देखते 1,30,00,000 अफराद ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ज़ैंग की ज़िंदगी की ये सबसे पहली कामयाबी थी। उसके बाद ज़ैंग ने 2017 में टिकटॉक नामी एप्लीकेशन बनाई, जिसे चीन में डोइंग कहा जाता था। देखते ही देखते इस एप्लीकेशन ने चीनियों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। इस एप्लीकेशन को बाद में टिकटॉक का नाम देकर दुनिया भर में मुतारिफ करवा दिया गया। अब यहाँ एक और मुश्किल ज़ैंग के सामने खड़ी थी, यानी टिकटॉक की टक्कर की एक एप्लीकेशन जिसका नाम म्यूजिकली था। ज़ैंग ने अपने तेज़ शातिर दिमाग और पैसे के बलबूते पर म्यूजिकली एप्लीकेशन को महंगे दामों खरीद कर इसके सब्सक्राइबर्स को टिकटॉक में शामिल कर दिया, जिसके बाद टिकटॉक का अब तक दुनिया भर में बड़ा मद्दे मुकाबिल कोई भी सामने नहीं आ सका। टिकटॉक इस वक्त दुनिया में 75 मुख्तलिफ ज़ुबानों में इस्तेमाल की जा रही है, जबकि इसके बानी ज़ैंग एक कामयाब और चीन के 9वें अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं, जिनकी दौलत की मालियत 2000 अरब रुपए है।